हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इससे पहले हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का 30 नंबर क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तक हम आप सभी को करवा चुके हैं। उससे आगे हम आप सभी को आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 31 नंबर क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यक्स स्टार वाई क्या है? यक्स स्टार वाई इक्वल यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इन अगले कोष्टक में वाई माइनस 2 कोष्टक बंद हो तो 7 प्लस स्टार का मान क्या होगा? किसका मान पूछ रहा है? 7। इसका मान पूछ रहा है 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि यक्स स्टार वाई इक्वल यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इन कोष्टक में वाई माइनस 2 कोष्टक बंद हो तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यानी 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इससे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ यक्स का मान कितना होगा? 7 होगा। स्टार स्टार के स्थान पे रहेगा। वाई का मान कितना होगा? 5 होगा। यानी यक्स का मान कितना हो गया? 7 हो गया। वाई का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो यक्स स्टार 5 का मान क्या होगा? तो यहाँ है यक्स का मान कितना है? 7 है। तो यक्स के स्थान पे कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यक्स के स्थान पे कितना लिखेंगे? 7। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। वाई का मान कितना? वाई का मान कितना हमारा है? 5 है। तो वाई के स्थान पे 5 लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। इतनी बात समझ में? कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे, स्टार है तो स्टार लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। और 9 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ 5 माइनस 2 यानी 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। सबको समझ में आ गया? यानी 9 का स्क्वायर सबको पता, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और यहाँ गुणा का चिन्ह बीच में छिपा होता है। सबको समझ में आ गया? यहाँ 3 है तो 3, तो 3 एकन्नम कितना होता है? 3, और 3 मठ कितना होता है? 24। यानी 7 स्टार 5 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 343। कितना आएगा? 343। यानी 7 स्टार 5 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 243। 7 स्टार 5 का मान जो आएगा 243। सबको समझ में आ गया? सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 31 बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आ गया? एक बार दोबारा समझिए। यहाँ यक्स स्टार वाई इक्वल यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक कोष्टक में वाई माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा? तो यक्स स्टार वाई से कंपेयर करेंगे 7 स्टार वाई, यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा? 7, और वाई का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ वहाँ क्या लिखूंगा? 7, और जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वहाँ क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। इतनी बातें समझ में आ गई? तो यहाँ यक्स है और यक्स का मान कितना आया है? 7। तो यक्स के स्थान पे लिखूंगा 7। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? यहाँ कोष्टक है तो कोष्टक लगा दिए। वाई का मान कितना आया? 5। तो वाई के स्थान पे हो गया 5, माइनस 2 है तो माइनस 2 हो गया। सबको समझ में आया? कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद। यहाँ 7 2 कितना होता है? 9, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा होता तो यहाँ गुणा का चिन्ह हो गया। 5 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 3। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। गुणा है तो गुणा, 3 है तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई 81 में करेंगे तो आएगा 243। यानी 7 स्टार 5 का जो मान होगा 243 होगा। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर चौथा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ये चौथा। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सभी बच्चे को समझ में आ गया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में हमें यह खोजना है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 32 का कहने का तात्पर्य सभी को समझ में आ गया, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से पूर्णतः क्या विभाजित होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा है, जो पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन हमारा कितना है, 14,568। दूसरा ऑप्शन हमारा है 14,971 और तीसरा ऑप्शन हमारा है 45,679 और चौथा ऑप्शन हमारा है 23,681। तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये खोजना है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः क्या विभाजित है, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। सभी को क्वेश्चन का समझ में आ गया, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा है 14,568, दूसरा ऑप्शन हमारा है 14,971, तीसरा ऑप्शन है 45,679, चौथा ऑप्शन है 23,681। तो ध्यान से सुनना, हम आप सभी को इससे पहले बता चुके हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई से बना अंक, यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या में यदि 4 से भाग देते हैं, यदि भाग पूरा पूरा चला जाता तो अब पूरी संख्या क्या हो जाती, 4 से विभाजित हो जाती है। बातें समझ में आ गई सभी को। क्वेश्चन नंबर 32 का सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 का विभाज्यता का नियम यह होता है कि यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, यदि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में 4 से भाग देते हैं, यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो संख्या पूर्णतः 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे, तो इकाई और दहाई से बनी अंक में भाग देंगे, यदि भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो संख्या 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, इकाई और दहाई कितना है, यहाँ 68 है। अब इस 68 में किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 4 एकन्नम कितना होता है, 4, और 6 में से 4 जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ 8 उतारेंगे, और 4 से कितना होता है, 28 होता है। यानी यह भाग पूरा पूरा चला गया ना 4 से, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यानी 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली जो संख्या वो कितनी है, 14,568 है। जरा इसको भी देख लेते हैं। अगर 4 से भाग करेंगे 71 में तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 4 एकन्नम कितना होता है, 4, यहाँ आएगा 3, 1, 4 से 28 होता है, और 4 बट क्या हो जाएगा, 32, इससे अधिक हो जाएगा, यानी 4 से कितना होता है, 28 होता है। और यहाँ घटाएंगे, यहाँ आएगा 3, पूरा पूरा भाग नहीं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर तीसरे को चेक करेंगे, 79 में भाग देंगे, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये भी हो जाएगा कैंसिल। और इसमें भी भाग देंगे 81 में, तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या सही, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या सही, यानी 14,568 यह जो संख्या है 4 से पूर्णतः क्या विभाजित है। सभी बच्चों को समझ में आ गया। आगे चले, सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है 18, 15, 60, दूसरा ऑप्शन हमारा है 33, 11, 45, और तीसरा हमारा ऑप्शन है 20, 28, 60, और चौथा ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं, यानी नन।
यानी क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से क्या होगी, विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो यह चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में हमें ये खोजना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से क्या होगी, पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो अब 45 से विभाजित करना बड़ा कठिन खेल है, तो कैसे करेंगे। 45 का सहअभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी, तो 45 का सहअभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 नवा कितना होता है 45। यानी सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका में से कितना होता है, एक होता है, जिसका में से कितना होता है, एक होता है, उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। सबको समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे 45 का सहअभाज्य गुणनखंड, यानी जिसका में से एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, सबको पढ़ाया गया है। तो 5 नवा कितना होता है 45। तो 45 से वही संख्या विभाजित होगी जो 5 से पूरा पूरा कट जाए और जो 9 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, वह संख्या पूर्णतः 45 से क्या होगी, विभाजित होगी। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। 45 से वही संख्या विभाजित होगी जो संख्या 5 से और जो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या पूर्णतः 45 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि इकाई के स्थान पे 5 हो और 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो इकाई के स्थान पे यहाँ 5 है, यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है, ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ भी इकाई के स्थान पे 0 आ गया, ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 से पूर्णतः क्या विभाजित हैं। 5 का विभाज्यता का नियम यह होता है कि यदि इकाई के स्थान पे हमें 5 और 0 दिखाई दे तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए, ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। इतनी बात सभी को समझ में आए। अब चेक करते हैं क्या 9 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो 9 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। तो देखते हैं यहाँ पे 8 एक कितना होता है 9, यह 9 से कट जाएगा। 1 और 5 6, 6 6 12, क्या 9 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, गलत है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। यह 5 से विभाजित है, क्या 9 से विभाजित है, चेक करते हैं। 3 3 कितना होता है 6 और 6 एक 7, 7 एक कितना होता है 8, 7 एक कितना होता है 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 5 कितना होता है 17। क्या 9 के पॉइंट 17 आता, नहीं आता। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। 2 2 कितना होता है, यहाँ का 2 यहाँ का 2 2 कितना होता है 4, 8 4 हो गया, 4 और 8 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है 18, 18 क्या 9 के पॉइंट में 18 आता, कहेंगे सर कि आता है, कहेंगे सर आता है 18। यानी यह संख्या 9 से भी कट जाएगी और यह संख्या 5 से भी कट जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा तीसरा है, यह संख्या 45 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। सभी को समझ में आ गया। आगे चलें। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 सभी को समझ में आ गया। यानी 45 से वही संख्या विभाजित होगी जो संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाए और जो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या पूर्णतः 45 से विभाजित होगी। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या सही है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या सही है। यह संख्या जो है 5 से भी कट जा रही है और 9 से भी पूर्णतः कट जा रही है। यानी यह पूरी संख्या 45 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। 45 से पूर्णतः क्या है, विभाजित। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या सही है। सभी को समझ में आ गया। 33 नंबर क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 33 को किस संख्या से भाग देने पर। कहा जा रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर, हम कह रहे हैं जी यक्ष से भाग देने पर, तो भागफल कितना आता है, तो भागफल 55 होगा। तो भागफल कितना होता है, 55 होता है। यानी 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल कितना प्राप्त हो, 55 प्राप्त हो। भागफल कितना प्राप्त हो, 55। तो हम कहेंगे हम यक्ष से भाग करेंगे, 33 को यक्ष से भाग देंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। क्या इसके बट्टे के लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बट्टे हमेशा एक छिपा होता है, सबको समझिए। यहाँ कितना 11 तिया कितना होता है 33 होता है, 11 5 कितना होता है 55 होता है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। यानी ऐसे हो जाएगा, यानी 3
बटे यक्स बराबर 5/1। यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आएगा 5 यक्स, 1 का गुणा करेंगे 3 में तो आएगा 3, तो यक्स बराबर आ जाएगा 3। और यहाँ 5 गुणा के रूप में बराबर के इधर है तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 5। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या था कि 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल कितना प्राप्त हो, 55 प्राप्त। हमने कहा जी 33 को यक्स से भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता, 55। तो 11 यहाँ कितना होता है 33, 11 5 कितना होता है 55। यहाँ अंश में 3 है तो 3 बटे है तो बटे यक्स है तो यक्स बराबर 5/1 है तो 5/1। यक्स का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे आएगा 5 बराबर है तो बराबर होगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आएगा 3। यहाँ 5 गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में, यानी यक्स बराबर कितना गया 3/5। यानी 33 में यदि 3/5 से भाग दिया जाए तो संख्या जो भागफल प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा, 55 प्राप्त होगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा। सभी को 34 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है कि 4318 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 17 आए। 4318 में सेम 34 नंबर क्वेश्चन की तरह 35 नंबर क्वेश्चन है। 4318 में 4318 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 17 प्राप्त हो। हम कह रहे हैं जी यक्स से भाग देते हैं तो भागफल 17 प्राप्त होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। किसी भी संख्या बटे में से एक छिपा होता है। सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलते हैं, अगर हम 17 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे आएगा 17 यक्स। इतनी बातें समझ में आ गई। और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या आएगी तो 4318 ही आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ 17 गुणा के रूप में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 4318 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब 17 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 17 दूना कितना होता है 34 होता है, और 17 3 81 हो जाएगा ना, तो 17 दूना कितना होता है 34। क्या 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा। यहाँ से एक कैरी लेंगे, हाथ से लेंगे, यहाँ होगा 13, 13 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9। और यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक उतारेंगे। 17 बचे कितना होता है 85, और 17 छक्का 102 अधिक हो जाएगा, 17 बचे कितना हो जाएगा 85। यहाँ 1 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से एक उतार लेंगे, यहाँ कितना होगा 11, 11 में से 5 जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ कट जाएगा, 8 उतारेंगे। और 17 चौको कितना होता है 68 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जब 17 से भाग करेंगे 4318 में तो कितना आएगा 254 आएगा। कितना आएगा 254। सभी को समझ में आया कितना आएगा 254 आएगा। आ गई बात समझ में सभी को, सभी को समझ में आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या था कि 4318 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 17 प्राप्त। हमने कहा जी यक्स से भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता 17 प्राप्त होता। सबको समझ में आ गया। तो यक्स का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो आएगा 17 बराबर है तो बराबर होगा 1 का गुना करेंगे 4318 तो कितना आएगा 4318। सबको समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ 17 गुणा के रूप में बराबर किधर है तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में। जो 17 से जब इसमें भाग करेंगे 4318 तो कितना आएगा 254। कितना आएगा 254। यानी 4318 में यदि 254 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होगा 17 प्राप्त। यानी ऑप्शन नंबर 35 का दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, दूसरा। सबको समझ में आ गया। यानी इसका जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 254। सभी को 35 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। 9554 कितना है 9554 में
यदि 39 से गुणा किया जाए तो 39 से गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। यदि 9554 में 39 से गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। तो हम आप सभी को बता चुके हैं, इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक से मतलब रखना चाहिए। तो 9554 में इकाई अंक क्या है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। 39 में इकाई अंक क्या है, 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9। और 4 9 कितना होता है, 36। और इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। यानी इकाई अंक हमारा क्या होगा, 6 होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया, इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 सभी को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा चौथा, नन ऑफ दीज। इसका जो उत्तर आएगा 6 आएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो उत्तर होगा नन ऑफ दीज, यानी 36 का ऑप्शन नंबर चौथा। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 क्या था, क्वेश्चन नंबर 36 क्या था, यदि 9554 में 39 से गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। तो ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 4 9 कितना होता है, 36। और 36 में इकाई अंक क्या है, 6 है, तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि 584 गुना 128 गुना 617 गुना 413 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक पूछता तो सवाल चाहे जितने भी बड़ा हो, लेकिन हमें किससे मतलब रखना है, इकाई के अंक से। किससे मतलब रखना है, इकाई के अंक से। तो 584 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 128 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। 617 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। 413 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 4 8 कितना होता है, 32। तो 32 में इकाई का अंक क्या है, 2। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 7 दूना कितना होता है, 14। इकाई का अंक कितना आया, 4। और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 4 3 कितना होता है, 12। यानी इकाई का अंक जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 सभी को समझ में आ गया। कितना आएगा, 2 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 37 सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से समझा देते हैं। यदि इकाई अंक ज्ञात करना पूछे तो इकाई अंक से मतलब रखना चाहिए। तो 584 में इकाई अंक क्या है, 4 है। इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। तो 4 8 कितना होता है, 32। 32 में इकाई अंक कितना आया, 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करें तो 2 7 कितना होता है, 14। 14 में इकाई अंक क्या आया, 4 आया। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 4 3 कितना होता है, 12। और 12 में इकाई अंक कितना है, 2 आया। यानी इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 2 होगा। इसका आंसर जो होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। सभी को समझ में आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है, बिना भाग की प्रक्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। एक संख्या दी गई है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी? यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो 11 का विभाज्यता का नियम बताया गया कि सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 का गुणनफल आ जाए तो वह संख्या पूर्णतः 11 से क्या होती है? विभाजित होती है। 11 का विभाज्यता का नियम होता है यदि दी गई संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर, विषम अंकों के योग का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यदि सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर 0 आए या 11 का गुणनफल आए तो संख्या पूर्णतः 11 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। सभी को समझ में आ गया इतना? तो चलते हैं लगाते हैं कितना है, इसको साथ जोड़ेंगे, 1 और 2 कितने, 1 और 3 4, 4 5 कितना होता है? 9, और 9 7 कितना होता है? 16, और 16 9 कितना होता है? 25। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अल्टरनेट जोड़ते हैं यानी एक छोड़कर एक जोड़ते हैं, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब 2 और 4 कितना होता है? 6, और 6 6 कितना होगा? 12, 12 8 कितना होता है? 20, और 20 5 कितना होता है? 25। तो अभी हम आपको बताए हैं यदि सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर 0 हो जाए या 11 का कोई गुणनफल प्राप्त हो तो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होती है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया कि सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर हमने निकाला तो कितना आया? 0 आया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो संख्या बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 से, तो यह संख्या पूर्णतः 11 से क्या होगी? विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 38 सभी को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? पहला, यानी यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। यह संख्या जो है पूर्णतः 11 से क्या विभाजित है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? 11 का विभाज्यता का नियम होता है सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए और या 11 का गुणनफल प्राप्त हो जाए तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमने सॉल्व किया तो इनका अंतर कितना है? 0 आया, यानी ये पूरी संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः क्या विभाजित है, यानी यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189 हो तो स्टार का मान क्या होगा? स्टार का मान क्या होगा? इसको सबसे आसान तरीका तभी बन सकता है जब इसको ऑप्शन से सॉल्व करें। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 2, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? 7, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? 4, और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी नन है। यानी स्टार का मान क्या होगा यही पूछ रहा है। 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस स्टार 4 बराबर 189 हो तो स्टार का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते हैं, 6 स्टार स्टार 5 और 4 स्टार का योग 189 हो, कितना हो? 189 हो तो स्टार का मान क्या होगा? यदि हम स्टार के स्थान पे कितना रखें? 2 रखें। अगर स्टार के स्थान पे यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 होगा। तो यहाँ 2 और 5 कितना होगा? 7, 7 2 कितना होता? 9, ये तो सही है। यहाँ 6 2 कितना होता? 8, 8 4 कितना होता? 12, लेकिन हमें चाहिए क्या? इतना 18 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? गलत है। यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? गलत है। सबको समझ में आ गया? ऑप्शन दूसरा रखते हैं, यहाँ 7 रखते हैं। यदि स्टार के स्थान पे 7 रखें तो 7 7 कितना होता? 14, 14 5 कितना होता? 19 को 9 हासिल लगो 1, हासिल 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7, और 7 यहाँ का 14, 14 4 कितना होता? 18 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? दूसरा सही है। यानी स्टार के स्थान पे
क्या रखा जाए कि इनका योग कितना हो जाना चाहिए 189। तो स्टार के स्थान पे क्या रखना चाहिए 7 रखना चाहिए। यदि स्टार के स्थान पे 7 रखा जाए तो इनका योग कितना होगा 189। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 सभी को समझ में आ गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 91 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। तो 5 अंकों की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 91 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? क्या होती है 10,000 होती है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है 10 होती है, जो 91 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। तो 91 का नाम कितना होता है 91 होता है। यहाँ घटेगा नहीं, यहाँ घटेगा नहीं, यहाँ होगा 10, 10 में से 9 एक जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 9 था, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। इतनी बातें सबको समझ में आ गया। फिर यहाँ जीरो उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो उतारेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। सबको समझ में आ गया। 91 पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि 900 से अधिक ना हो। 91 पढ़ा कितनी बार 9 बार पढ़ेंगे तो 9 एक नम कितना होता है 9, और 9 नवा कितना होता है 81। यानी 81 पढ़ा कितनी बार पढ़ें 9 बार। 9 एक नम कितना होगा 9, और 9 नवा कितना होता है 81। यहाँ घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे एक उधार, यहाँ होगा 10, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ होगा 10, 10 में से 9 जगह यहाँ बचेगा ही। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से एक जगह यहाँ बचेगा 8। आ गई बात समझ? यहाँ से घटाएंगे कट जाएगा, 8 में से 8 जाएगा। तो 91 में से क्या घटाएंगे 81 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ 10 आएगा। यदि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में यदि 10 जोड़ दिया जाए तो 5 अंकों की, यदि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए 10 जोड़ दिया जाए तो यह 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या प्राप्त होगी जो 91 से पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। तो 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन होगी? यहाँ 10,000 कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10,000 कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10,000 10 होगा। सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या था कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सबसे पहले हमें ये याद आना चाहिए कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या करें तो क्या होती है 10,000 होती है। 91 से भाग करेंगे तो 91 का नाम कितना होता है 91 होता है। 100 में से 91 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, फिर जीरो उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो उतारेंगे। जब दो संख्या एक ही साथ उतारा जाता तो यहाँ क्या बढ़ जाता है जीरो। तो यहाँ हो गया 9, 900 हो गया। अब 91 पढ़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 900 से अधिक ना हो। तो 91 पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 9 बार पढ़ेंगे। तो 9 एक नम कितना होता है 9, 9 नवा कितना होता है 81, और 900 में से घटाएंगे 819 तो आएगा कितना आएगा 21। अब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होनी चाहिए कि जो 91 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो 91 में से कितना जी घटाएंगे 81 तो कितना आएगा 10। यदि 10,000 में जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 10,010। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है 10,010 है जो 91 से पूर्णतः क्या विभाजित है। सभी को समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया। लेकिन ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है गलत दिया गया है। यदि हमें उत्तर मैच कराना है तो जहाँ 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखा गया है वहाँ क्या होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। वहाँ क्या होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। यदि हमें उत्तर मैच कराना है तो जहाँ लिखा गया है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वहाँ क्या होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 91 का नाम कितना होता है 91, 9 में से एक जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ कट जाएगा, 9 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 9 उतारेंगे। जब एक ही साथ दो संख्या को उतारी जाए तो यहाँ एक जीरो बढ़ता है। अब 91 पढ़ा कितनी बार पढ़े कि 899 से अधिक ना हो। तो कितनी बार 9 बार।
तो 9 एकन्नम कितना होता है 9, और 9 नवा कितना होता है 81। 9 में से 9 जाएगा यहाँ आएगा 0, 9 में से 1 जाएगा यहाँ आएगा 8, यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ 9 उतारेंगे, फिर कितनी बार पढ़ेंगे, अगर 9 बार पढ़ेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, कितनी बार 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 एकन्नम कितना होता है 8, और 8 नवा कितना होता है 72। यानी 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 10, 10 में से 8 जाएगा यहाँ, 10 में से 2 जाएगा यहाँ बचेगा 8, और यहाँ 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं 81। तो 5 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 91 से पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। तो 99,999 में से घटा देंगे 81 को, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यानी कितना आएगा 99,918, 99,918, यानी ऑप्शन नंबर पहला, यानी ऑप्शन नंबर पहला, यानी क्वेश्चन में त्रुटि है। क्या गलती है, वहाँ क्वेश्चन में लिखा गया कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को उस प्रकार से लगाएं तो हमारा उत्तर मैच नहीं किया, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है गलत है। वहाँ होना चाहिए था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित है, तो इस प्रकार से लगाएं, तो कौन सी संख्या 99,918, यानी ऑप्शन नंबर पहला। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 40, दोनों सवाल समझ में आ गया। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछा होता तो 10,000 कितना आता 10 आता, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो कितना आएगा 99,918। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 45 पे घाते 4 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, यानी 45 पे घाते 4 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इससे पहले हम बता चुके हैं, यदि हमें इकाई के स्थान पे 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 5 दिखाई दे और 6 दिखाई दे, और उस संख्या पे चाहे जितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगी हो, उसका इकाई के स्थान पे अगर 0 है इकाई के स्थान पे तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा। तो यहाँ 45 पे पावर कितना है 4 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ 45 यानी इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, और इस पे चाहे जितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगी हो तो इसका इकाई का स्थान पे क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा इकाई का स्थान पे कितना आएगा 5 आएगा, यानी इसका इकाई अंक जो होगा कितना होगा 5 होगा। अच्छा बेसिक से लगाना तो कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ 45 पे घाते 5 यानी 45 को कितनी बार लिखा गया 4 बार, तो ऐसे लिखेंगे 45 गुना 45 गुना 45 गुना 45, 5 में से कितना होता है 25, 25 में इकाई का अंक कितना आया 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे फिर 25 आएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में फिर 25, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। सभी को समझ में आ गया। 41 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया। अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ये दूसरा, यानी 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। सभी को समझ में आ गया। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैं कह दूं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो अभी हम आपको बताएं यदि इकाई के स्थान पे हमें 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 5 दिखाई दे और 6 दिखाई दे, और उस पर चाहे जितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगे, उसके इकाई के स्थान पे यदि 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0। हमने देखा यहाँ इकाई का स्थान पे कितना आया 6 है, और इस पर कितनी घात है 214 की घात है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। अगर यहाँ 0 होता तो इकाई के स्थान पे क्या आता 0 होता, यदि यहाँ कितना होता 5 होता तो इकाई के स्थान पे 5 आता। सभी को समझ में आ गया। 41 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी 45 पे घाते 4 हो तो इकाई का अंक क्या होगा तो 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा 41 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास अगले टर्न में। तो जय हिंद।